नमस्कार। आज 8 अगस्त है और भारतीय इतिहास में ये तारीख बहुत खास है। अगस्त क्रांति दिवस मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का दिन। बिल्कुल। एक ऐसा आंदोलन जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं उनके आधार पर। और ये विषय देखिए, सामान्य जानकारी के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सही बात है। इसका हर पहलू महत्वपूर्ण है। तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये क्यों शुरू हुआ, इसका स्वरूप क्या था, नतीजे क्या रहे और इसने आज़ादी की लड़ाई को कैसे बदला। चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण। जी तो तारीख थी 8 अगस्त 1942। जगह थी बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। हाँ, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र चल रहा था। और वहीं महात्मा गांधी ने आंदोलन का ऐलान किया। वजह साफ थी, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। जी, और अब जरूरत थी कि ब्रिटिश राज तुरंत खत्म हो। यहीं से गांधी जी ने वो मशहूर नारा दिया, करो या मरो। पर एक दिलचस्प बात है इसमें, हाँ, जो भारत छोड़ो का नारा है वो असल में गांधी जी का नहीं था। अच्छा, ये तो कम लोग जानते होंगे। हाँ, ये नारा समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिन्होंने पहले साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। ओहो, ये तो वाकई रोचक जानकारी है। और उसी दिन अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था, है ना? बिल्कुल, ग्वालियर टैंक मैदान पर। गजब का साहस था वो। और देखिए, इस आंदोलन ने सिर्फ बड़े नेताओं को ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर के कई नए चेहरों को भी सामने लाया। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर उभरे। और महिलाओं की भूमिका, उसे तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे। मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगना थी बंगाल में, तिरंगा हाथ में लेकर शहीद हुई। फिर सुचेता कृपलानी थी, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बनी। बहुत सक्रिय थी वो। ये जानना दिलचस्प है कि ये आंदोलन मतलब पिछले आंदोलनों से कैसे अलग था। जैसे असहयोग था, सविनय अवज्ञा था, ये क्या था? देखिए, ये सिर्फ असहयोग या नीरम तोड़ने तक सीमित नहीं था। ये एक व्यापक जन विद्रोह था। लक्ष्य एक ही, अंग्रेजों भारत छोड़ो, पूरी तरह से। तो क्या इसमें हिंसा भी शामिल थी? गांधी जी तो अहिंसा पर जोर देते थे। हाँ, गांधी जी ने अहिंसा पर ही जोर दिया था, लेकिन एक बात कही थी, आत्मरक्षा में हिंसा की जा सकती है। और हुआ ये कि जैसे ही बड़े नेता गिरफ्तार हुए, हाँ, उन्हें तो फौरन पकड़ लिया गया था। बिल्कुल, तो आंदोलन एक तरह से नेतृत्वहीन हो गया और जनता ने खुद कमान संभाल ली। ये स्वतः स्फूर्त हो गया। मतलब लोगों ने क्या किया? मतलब लोगों ने खुद ही कार्रवाइयां शुरू कर दी। सरकारी इमारतों पर हमले, टेलीग्राफ लाइनें काटना, रेल पटरियां उखाड़ना, कहीं कहीं तो गुरिल्ला युद्ध जैसी तकनीकें भी अपनाई गईं। अच्छा। खासकर शहरों में सुना है छात्रों ने मोर्चा संभाला। हाँ, शहरों में छात्र और युवा बहुत आगे थे। उन्होंने ही आंदोलन को जीवित रखा नेताओं की गिरफ्तारी के बाद। तो ये एक तरह का खुला विद्रोह था। लेकिन क्या इसमें सब शामिल थे? मतलब हमने कुछ स्रोतों में पढ़ा कि मुस्लिम समुदाय की भागीदारी शायद उतनी नहीं थी। हाँ, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और स्रोतों के आधार पर ये बात सामने आती है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, बल्कि विरोध किया। अच्छा। और मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका, कह सकते हैं कि इससे अलग रहा। इसे कुछ हद तक मतलब एक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की तरह देखा गया। तो इसने उस समय जो सांप्रदायिक विभाजन बढ़ रहा था उसे और हवा दी। हाँ, ये कहा जा सकता है। अलग राष्ट्र की मांग और मजबूत हुई। हम यहाँ बस स्रोतों में जो जानकारी है उसे सामने रख रहे हैं। समझ गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, ये आंदोलन हुआ क्यों? मतलब क्रिप्स मिशन की नाकामी तो थी ही, पर और क्या वजह थी? पृष्ठभूमि क्या थी? कई कारण एक साथ जुड़ गए थे। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को बिना पूछे उसमें शामिल कर लिया गया था। हाँ, जिसका काफी विरोध हुआ था। बिल्कुल। फिर अंग्रेज आजादी देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, लगातार टाल रहे थे। फिर आया क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी, वो भी युद्ध के बाद। हाँ, और वो भी पक्का नहीं। इसीलिए गांधी जी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, वो भी एक डूबते बैंक का। कांग्रेस ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। और युद्ध का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा था? बहुत बुरा। महंगाई आसमान छू रही थी, अनाज की कमी थी, खासकर बंगाल में जहां से अंग्रेज चावल बाहर भेज रहे थे। हाँ, जिसके कारण बाद में भयानक अकाल पड़ा 1943 में। बिल्कुल, वो संकट भी एक बड़ा कारण बना। फिर एक डर और था, जापान का। अच्छा, जापान का क्या कनेक्शन? जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था
और वो भारत के करीब आ रहा था। लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज शायद भारत की रक्षा ना कर पाएं, तो उनकी वापसी की मांग और तेज हो गई। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां भी तो चल रही थी। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज का गठन और उनकी कार्रवाइयां भी स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दे रही थीं। तो ये सब मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना रहे थे। तो माहौल तो बन गया, आंदोलन भी हुआ, पर नतीजा क्या निकला? क्या अंग्रेज चले गए? फौरन तो नहीं। अंग्रेजों ने बहुत सख्ती दिखाई, दमन चक्र चलाया, हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए, सारे बड़े नेता जेल में थे। लेकिन आंदोलन का असर क्या हुआ फिर? असर बहुत गहरा था। भले ही फौरन आजादी नहीं मिली, पर कई जगहों पे, जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, हाँ, वहां कुछ समय के लिए अंग्रेजी राज खत्म ही हो गया। लोगों ने अपनी सरकारें बना ली, जिन्हें समानांतर सरकारें कहा गया। अरे वाह, मतलब स्थानीय स्तर पर आजादी हासिल कर ली थी। कुछ समय के लिए, हाँ। इससे राष्ट्रीय भावना तो बहुत मजबूत हुई, लेकिन जैसा हमने कहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरी और बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने आजादी की जमीन तैयार कर दी। निश्चित रूप से इसने अंग्रेजों को ये साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर उनका नियंत्रण बनाए रखना नामुमकिन है। इसने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक हिला दिया और आखिरकार इसी ने 1947 में आजादी का रास्ता खोला। सही कहा। यह वाकई स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। इसने दिखा दिया कि लड़ाई अब सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि आम जनता की है। बिल्कुल। गांधी जी ने कहा भी था, सत्ता भारत की जनता की होगी। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत साहसिक, एक उग्र कदम था। इसमें जो राष्ट्रीय एकता दिखी, जो बलिदान हुए, वो अभूतपूर्व थे। इसी ने आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, ये भी सच है कि इसने उस समय के भारत के अंदरूनी मतभेदों को भी ज्यादा उजागर कर दिया। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जी, कि कैसे एक आंदोलन जिसके लगभग सारे बड़े नेता शुरू में ही गिरफ्तार हो गए थे, वो फिर भी इतना फैल गया, इतना असरदार रहा। ये आम जनता की अपनी शक्ति, उनके संकल्प के बारे में क्या बताता है? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत है। बिल्कुल। इस पे जरूर सोचिएगा। अगर आपको हमारी ये चर्चा जानकारी भरी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। जी जरूर।